हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो में। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग इस समय अर्थव्यवस्था में मंदी का सामना कर रहे हैं। मंदी को समझने के लिए पहले प्राकृतिक संतुलन के बारे में समझते हैं। दोस्तों, प्रकृति का एक नियम होता है, यह सृष्टि प्रकृति के नियम के अनुसार चलती है। मौसम में निरंतर परिवर्तन होता है, जैसे पतझड़, सावन, बसंत, बहार। पतझड़ का मतलब क्या होता है कि जब पूरे पेड़ के पत्ते लगातार गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कभी ध्यान दें तो जिस समय पतझड़ होता है उस समय भी पेड़ पर नए पत्ते जन्म ले रहे होते हैं, लेकिन पत्ते उगने की गति पत्ते गिरने की गति से कम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक रूप से पतझड़ आ गया है। ठीक उसी तरह से बसंत में भी पत्ते गिर रहे होते हैं, लेकिन पत्ते उगने की गति पत्तों के गिरने की गति से कई गुना तेज होती है, इसलिए पेड़ हरा भरा दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से ही बिजनेस के अलग अलग मौसम होते हैं। जैसे कभी बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है, कभी बिजनेस सामान्य गति से बढ़ता है, कभी बिजनेस बढ़ना रुक जाता है और कभी बिजनेस घटना शुरू हो जाता है। और जैसे ही बिजनेस घटना शुरू हो जाता है तो समझ लीजिए उस समय बिजनेस में मंदी का प्रभाव आ गया है। दोस्तों, यदि आपके बिजनेस का आकार घट रहा है तो तेजी होने के बाद भी आपके ऊपर मंदी का प्रभाव रहेगा। और यदि अर्थव्यवस्था में कितनी भी मंदी हो, लेकिन आपके पास बिजनेस के ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, बायर्स बढ़ रहे हैं, तो आपका बिजनेस मंदी का शिकार नहीं है। यदि आप मंदी से बचना चाहते हैं तो आपको व्यापार में मंदी से बचने के उपायों को आसानी से समझना होगा। यदि आप मंदी से बचने के उपायों को एक बार समझ गए तो वो दिन दूर नहीं जब सफलता आपके व्यापार में कदम चूमेगी। दोस्तों, जिस समय अर्थव्यवस्था में मंदी का प्रभाव होता है उस समय सभी व्यक्तियों के व्यापार लगातार घटना शुरू हो जाते हैं। आप अर्थव्यवस्था में तो परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन मंदी से बचने के उपायों को अपनाकर अपने व्यापार के प्रारूप को बचाए रख सकते हैं। और न केवल बचाए रख सकते हैं बल्कि अपने व्यापार को भी आसानी से बढ़ा सकते हैं। ये मंदी होती क्या है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके बिजनेस में 10 लोग आपके बायर हैं जो आपको रेगुलर लगभग 10 लाख रुपए का ऑर्डर प्रति माह देते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में मंदी हो जाए तो मंदी होने के कारण उन लोगों के पास डिमांड जनरेट नहीं होगी और वो भी आपको ऑर्डर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि जो व्यक्ति आपको प्रति माह 10 लाख का ऑर्डर दिया करता था, यदि वो व्यक्ति आपको एक महीने में मात्र 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख का ऑर्डर दे तो ऑन एन एवरेज 10 लोगों से आपके बिजनेस का प्रभाव लगभग 30 से 40% घट जाता है। इसका मतलब जो व्यापारी आपको प्रति माह 10 लाख रुपए का ऑर्डर दिया करता था और ऐसे 10 व्यापारियों से मिलकर आप प्रति माह लगभग 1 करोड़ का टर्नओवर करते थे। बिजनेस में मंदी आने की वजह से उन व्यापारियों की मांग घट गई, जिसकी वजह से उन्होंने 10 लाख नहीं, अब वो 5 से 7 लाख रुपए का आपको ऑर्डर करते हैं। और ऐसा जब सभी व्यापारी करते हैं तो आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से सीधा घटकर 50 से 70 लाख रुपए हो जाती है। इसका मतलब जितनी मांग पहले आपकी वस्तुओं और सेवाओं की बाजार में थी वो मांग घट गई, इसीलिए आपके ऊपर मंदी का प्रभाव हो गया। अब मंदी का प्रभाव जब हो गया तो मंदी से निपटने के लिए बहुत सारे अनेक उपाय हैं। उनमें से कुछ उपाय आप बेहतरीन तरीके से जानते भी हैं, लेकिन उन्हें अपनाने के बावजूद भी आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ता और आप मंदी के शिकार हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने बिजनेस को मंदी से उभारना चाहते हैं तो आप अपनाएं ये सारे नियम। मंदी से बचने का पहला उपाय, यदि आप मंदी का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब आपके एग्जिस्टिंग बायर आपको कम ऑर्डर दे रहे हैं। ट्राई टू फाइंड आउट न्यू बायर। जब आप नए ग्राहक बाजार में ढूंढेंगे तो आपको और वो लोग मिलेंगे जो आपके बिजनेस में मंदी के समय में भी कम ऑर्डर आपको प्रोवाइड करें। इसका मतलब यदि आपका टर्नओवर 50 से 70 लाख रुपए रह गया है तो अब आपको जो पहला नियम अपनाना है वो है फाइंड आउट न्यू बायर। रोजाना नए ग्राहक ढूंढें। ट्राई टू फाइंड आउट न्यू बायर्स। व्हेन यू रेगुलरली ट्राई टू फाइंड आउट न्यू बायर यू विल इंक्रीज योर टर्नओवर। जितनी अर्थव्यवस्था में मंदी थी, जितनी सेल आपकी कम हुई, उसी अनुपात में जब अपने बायर ढूंढना शुरू करेंगे तो वो बायर जो आपको ऑर्डर देंगे वो उस टर्नओवर को अचीव करने में आपकी मदद करेगा जो मंदी की वजह से आप फेस कर रहे थे। उदाहरण के लिए तेजी के समय में या सामान्य बिजनेस के समय में यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए था और अब आपका टर्नओवर घट के
50 से 70 लाख रह गया है, तो यदि आपने अपने बिजनेस में 10 नए ग्राहक ढूंढ लिए तो मंदी होने के बावजूद भी आपका टर्नओवर 50 से 70 लाख से बढ़कर सीधा 1 करोड़ से 1 करोड़ 40 लाख तक आसानी से पहुंच सकता है। मतलब इफ यू रियली वांट टू फाइट विद रिसेशन, ट्राई टू फाइंड आउट न्यू बायर फ्रॉम योर इंडस्ट्री। अपनी इंडस्ट्री में से नए बायर खोजें, क्योंकि प्रत्येक समय पर नए बायर बाजार में उपलब्ध होते हैं। दूसरा उपाय, दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जो बहुत लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, उनके सप्लायर और वेंडर से अच्छे रिलेशन डेवलप हो जाते हैं, जिसका फायदा सप्लायर और वेंडर हमेशा उठाते हैं। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है तो वो रेट घटने के बावजूद भी कई बार आपके मूल्यों में कमी नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी बाइंग कॉस्ट ज़्यादा होती है और सप्लाइंग कॉस्ट घट जाती है। यदि आप अपने व्यापार में मंदी का सामना कर रहे हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट न्यू सप्लायर एंड वेंडर, क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में और मंदी के इस दौर में बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे सप्लायर, बहुत सारे वेंडर आपको पुराने वेंडर्स की कंपैरेटिवली कम दाम में चीज़ देने के लिए तैयार हैं। और यदि आप अपनी कॉस्ट ऑफ बाइंग, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कम कर पाए तो भी आप मंदी को आसानी से फेस कर सकते हैं। मंदी से बचने का तीसरा उपाय, ज्वाइन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड सेमिनार्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर एक समान मानसिकता के लोग आपको एक प्रांगण में एक साथ मिलते हैं। क्योंकि जिस बिजनेस में आप हैं उस बिजनेस से संबंधित इंडस्ट्रीज के बहुत सारे वर्कशॉप्स और सेमिनार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज करती हैं, और वहां पर समान मानसिकता के लोग एक स्थान पर एक साथ मिलते हैं। आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करके अपने व्यापार में नए ग्राहक और नए सप्लायर दोनों आसानी से ढूंढ सकते हैं। मंदी से बचने का चौथा उपाय, ट्राई टू इन्वेस्ट सम मनी इन एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन में थोड़ा पैसा निवेश करें। दोस्तों, हम व्यापारी लोग एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करते हैं। जब व्यापार बहुत तेज गति में होता है तो उस समय पर हम विज्ञापन नहीं करते, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस से ही हमें फुर्सत नहीं है। लेकिन जब मंदी होती है और किसी भी बिजनेसमैन से एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कहा जाता है तो वो ये कहता है कि इस समय तो पहले ही मेरी सेल कम है, अब विज्ञापन में पैसा खर्च करके मैं और अधिक लॉस में आ जाऊंगा। लेकिन व्हेन देयर इज अ रिसेशन और कंपटीशन इन द मार्केट, देन दिस इज द राइट टाइम टू डू मोर एडवर्टाइजमेंट। जब आप विज्ञापन करते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे नए ग्राहक, बहुत सारे नए वेंडर, बहुत सारे नए सप्लायर आपकी कंपनी से जुड़ते हैं, जिससे आप मंदी से आसानी से उभर सकते हैं। मंदी से उभरने का पांचवा उपाय, हम में से बहुत सारे लोग हमेशा अपने व्यापार में बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं और व्यस्तता के कारण हम अपने बिजनेस को छोड़कर कभी कहीं पर नहीं जा पाते। लेकिन जब मंदी के हम शिकार होते हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें नए बायर मिले, हमें नए सप्लायर मिले, हमें नए वेंडर्स मिले। ऑलवेज ट्राई टू पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशंस, क्योंकि एग्जीबिशन वो स्थान है जहां पर एक ही प्रकार की मानसिकता के लोग एक स्थान पर आपको मिलते हैं। When you will participate in exhibition, you can display your product। आप अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, कैटलॉग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और बहुत सारे बायर और सप्लायर से मिल सकते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि पूरे एक वर्ष की समय अवधि में जितनी इंक्वायरीज आपको अपने बिजनेस में प्राप्त होती हैं, उतनी इंक्वायरीज तो आप किसी भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके मात्र 3 से 4 दिन में हासिल कर सकते हैं। और यदि 3 से 4 दिन में आपको आने वाले अगले एक वर्ष की इंक्वायरी मिल जाए तो इसका मतलब जितना बिजनेस आप अगले एक वर्ष में करते उतने बिजनेस से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको 3 से 4 दिन में मिल गई। यदि आप पूरा फोकस उन इंक्वायरीज को मैच्योर करने पर लगाएंगे तो आप कभी भी व्यापार में मंदी और प्रतियोगिता का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि मंदी केवल मानसिकता की मंदी होती है। जो लोग मंदी के दौर में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बहुत अधिक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करने के नए तरीकों पर ध्यान देते हैं, तो वो कभी भी जीवन में मंदी और प्रतियोगिता के शिकार नहीं होते। यदि आप अपने व्यापार के आकार और प्रारूप में बहुत अधिक तेजी से वृद्धि करना चाहते हैं तो मेटास क्लब द्वारा ऑर्गेनाइज बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ब्रांड बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम और मीट
ऑर्गेनाइज्ड फॉर डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी, बायर एंड सप्लायर के ग्रुप्स को ज्वाइन करें, क्योंकि एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनने के लिए एक बेहतरीन बिजनेस नेटवर्क की आवश्यकता होती है। तो मेटास क्लब अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता है। लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और अपने राज्य में ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने के लिए मेरी टीम को कांटेक्ट करें। यदि आप मेरे किसी भी इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें।